हम कितना के विधायक बना दिए, कितना के एमएलसी बना दिए, राज्यसभा सदस्य बना दिया, आज हम ही को टिकट काट दिया गया। लालू यादव में कोई कमी नहीं है, लालू यादव जैसे तैसे आज भी सम्मान हमको देते हैं, लेकिन तेजस्वी जो है जो व्यवहार किया है यह हमारे लिए नहीं, पूरे राज्य के गरीबों के लिए ये अपमान का विषय है। ये कहने की क्या आवश्यकता है, यह तो समझी जा सकती है कि लालू यादव के कहने के समझने बाद भी आज टिकट काट दिया गया। इससे क्या साबित होता है कि लालू यादव की बात को ये तेजस्वी नहीं मानते हैं, छुरी नहीं भोंके हैं, वो जो जान अपमानजनक व्यवहार किए हैं जो छुरी से भी खराब हम मानते हैं। अगर तेजस्वी यादव के बारे में बात करें तो तेजस्वी यादव को एक समय में आप राखी बांधती थी, भाई मानती हैं, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि आपको टिकट नहीं मिला? भाई मानते थे, ऐसा यही हुआ कि हम लोग को आश्वासन देते कभी खुलकर नहीं बोले कि हाँ नहीं देंगे, आपको नहीं लड़ना, आपके पिताजी ही लड़े, ऐसा भी तो कहते तो पिताजी को लड़ाते, वैसा भी नहीं बोला, चुपचाप रातों रात अमर पासवान आरजेडी के उम्मीदवार बन गए। कल पटना में आप काफ़ी भावुक हो गई थी। हो ही गए थे, अपमान सह नहीं पाए, ऐसा अपमान जिंदगी कभी देखे नहीं थे। राजेश हमारे साथ आरजेडी के कद्दावर नेता रहे और पूर्व मंत्री रमाईराम है। ऐसा क्या नौबत आ गया कि आपने राजद को छोड़कर वीआईपी का दामन थाम लिया? नौबत आ गई ऐसी बात है कि अब 2020 के आम चुनाव में हम भूतहा विधानसभा से विधायक के रूप में चुनाव लड़े थे, हम कुछ मतों से पराजित हो गए। अब भगवान की कृपा हो या क्या हो, मुसाफिर पासवान हम लोग बीच में नहीं रह गए, इसलिए जगह खाली हो गई। जगह खाली होने के बाद उम्मीदवार खोजने की जरूरत नहीं थी, उम्मीदवार तो स्वयं रमाईराम था, इसलिए कि जो हारा हुआ उम्मीदवार था बहुत कम मतों से, तो दूसरा उम्मीदवार खोजने की क्या आवश्यकता है। हमने कहा था कि हम न चुनाव लड़ेंगे, हम अस्वस्थ थे तो हम कहे थे कि चुनाव नहीं लड़ेंगे, हमारी बेटी लड़ेगी। इस पर कोई जवाब नहीं दिए और न कहे कि बेटी नहीं लड़ेगी, आप ही लड़ी, ऐसा भी नहीं कहा। एकाएक बुलाकर रातों रात वह अमर पासवान को टिकट दे दिया गया। यह घोर अनियमितता और अपमानजनक व्यवहार किया गया। पिछले कई वर्षों से आप राजद से जुड़े हुए हैं, आपने राजद को ऊपर उठाने के लिए बहुत कुछ किए हैं राजद के लिए? आप राजद के लिए तो कना में कना मिलाकर हम सबसे राज्य और देश में लालू यादव के साथ काम किए हैं। गरीबों, शोषितों, दलितों, अकलियतों के समाज के लड़ाई ले रहे हैं। हम हर तरह की समस्याओं में हम भागीदारी रहे हैं। हम प्रदेश का अध्यक्ष रहे। लालू यादव को हम मुख्यमंत्री बनाए थे, जबकि दूसरा उम्मीदवार हमारे जात के रामसुंदर दास जी थे, हम भी चमार, हम उनको न देखकर हम लालू यादव को मुख्यमंत्री बनाने में अहम भूमिका अदा किए थे। यह जग जाहिर है, अब बिहार की जनता जानती है। एक समय था कि आप मुख्यमंत्री का उम्मीदवार भी रहे और आज स्थिति ये है कि आपको एक विधायक का टिकट भी आपको अरे हम कितना के विधायक बना दिए, कितना के एमएलसी बना दिए, राज्यसभा सदस्य बना दिया, आज हम ही को टिकट काट दिया गया। यह सोचनीय विषय है, यह भी माने अपमानजनक विषय है। क्या लग रहा है, कमी आपको लालू यादव में दिख रहा है या तेजस्वी यादव में दिख रहा है? लालू यादव में कोई कमी नहीं है, लालू यादव जैसे तैसे आज भी सम्मान हमको देते हैं। पिछले महीने आए थे तो हमको जब आए तो हम अपने बगल में बैठा कर अब जो सम्मानजनक बात करते रहे, लेकिन तेजस्वी जो है जो व्यवहार किया है यह हमारे लिए नहीं, पूरे राज्य के गरीबों के लिए अपमान का विषय है। क्या लग रहा है कि राजद पार्टी में लालू यादव की बात को भी अब अनदेखी की जा रही है? ये कहने की क्या आवश्यकता है, यह तो समझी जा सकती है कि लालू यादव के कहने के समझने बाद भी आज टिकट काट दिया गया। इससे क्या साबित होता है कि लालू यादव की बात को ये तेजस्वी नहीं मानते हैं। पीठ में छुरी घोंपने का काम कौन किया? तेजस्वी किया, दूसरा कौन किया? छुरी नहीं भोंके हैं, वो जो जान अपमानजनक व्यवहार किए हैं जो छुरी से भी खराब हम
मानते हैं। आने वाले समय का मुख्यमंत्री वो बताए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री अब सोचने के लिए हो, कहने के लिए हो सकता है, लेकिन बनने वाले नहीं। खासकर बोचहां इलाके से आप शुरू से जुड़े हुए रहे हैं, तो वो जो पार्टी का कैडर वोट है वो आपके साथ जाएगा या पार्टी के साथ जाएगा, क्या लगता है? हमारी सभी जनता, सभी जाति धर्म की जनता मेरे साथ है और उनका आशीर्वाद हमारे बेटी डॉक्टर गीता कुमारी को जरूर उनसे मिलेगा, मेरा ऐसा आशा और पूर्ण विश्वास है। मुकेश सहनी से कब बातचीत हुई? मुकेश सहनी आपसे कांटेक्ट किए या आप मुकेश सहनी से कांटेक्ट किए? दोनों एक दूसरे से कांटेक्ट किए, अब बात हो गई। ये कब आपको अचानक आप मन बदलाव कर लिए, कब की घटना है? हमको कल सुबह पता चला था कि बात टिकट बिक चुका है, अब मिलने वाला नहीं है। तो लोग उनके मुकेश सिंह के आदमी उनके लोग आए थे, बात किए, हम गए पटना में, भेंट उसके बाद भेंट हो गई। कितने में टिकट बिका है, कुछ पता चल पाया आपको? अब कितना बिका है तो जांच का विषय है, हमको क्या पता है। क्या आप पैसा देने में सक्षम नहीं थे इसलिए आपको टिकट नहीं मिल पाया? हमको पैसा कभी दे के लिया नहीं, दे के हम जनता के काम किए हैं। हम कोई अगर हम लोग होते तो हम जेल में नहीं जाते। कोई क्या इस तरह का ऑफर तेजस्वी यादव या आरजेडी के कोई नेता की तरफ से मिला आपको कि हाँ इतना पैसा देना है तब टिकट आपको देंगे? नहीं, ऐसी गलत बात हम नहीं बोले। हमसे नहीं कोई किसी के हिम्मत नहीं हमसे कोई पैसा मांगने का। तो आखिर चूक बहुत हम कितना का टिकट दिए कि बिना पैसा के रामकांत सहनी, महेंद्र सहनी सब MLC बनाए, कैप्टन जैना निषाद को टिकट दिए, उस विजेंद्र चौधरी को दिए, बसावन भगत के दिए, मुफ्ती कासिम के दिए, तो कहाँ किसी को पैसा लगाता? हमको लालू यादव पैसा के लिए कभी नहीं ये कहा कि टिकट नहीं मिलेगा। MLC में कोई पैसा नहीं लिया गया, और कोई कह देता है तो हम राजनीति जीवन का अब हमको फांसी पर चढ़ा दे, हम तैयार हैं। अभी भी आपके कई साथी हैं जो राजद में हैं। हाँ, लेकिन उनको भी वही खमेजना भुगतना पड़ेगा, झोला ढोते रहेंगे और टिकट बिक जाएगा और दूसरे में चला जाएगा। इनकी बेटी गीता देवी भी मेरे साथ हैं। किस तरह की तैयारी है आपका बोचहां इलाके में? अच्छा तैयारी है, बढ़िया तैयारी है। सामने कौन कौन है? बेबी कुमारी, अमर पासवान जी हैं। कितना चैलेंज दे पाएंगे उनको आप? पूरा शिरकत देंगे। अगर तेजस्वी यादव के बारे में बात करें तो तेजस्वी यादव को एक समय में आप राखी बांधती थी, भाई मानती हैं, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि आपको टिकट नहीं मिला? भाई मानते थे, ऐसा यही हुआ कि हम लोग को आश्वासन देते, कभी खुलकर नहीं बोले कि हाँ नहीं देंगे, आपको नहीं लड़ना, आपके पिताजी ही लड़े। ऐसा भी तो कहते तो पिताजी को लड़ाते, वैसा भी नहीं बोला, चुपचाप रातों रात अमर पासवान RJD के उम्मीदवार बन गए। कल पटना में आप काफी भावुक हो गई थी। हो ही गए थे, अपमान सह नहीं पाए, ऐसा अपमान जिंदगी कभी देखे नहीं थे। कितना अपने आप को बोचहां इलाके में सुरक्षित मान रही हैं कि जीत पाएंगे? पूरे सुरक्षित है। पिताजी 40 वर्षों से जनता का सेवा कर रहे हैं, हर जाति में इनका पैठ है। ये कभी जात पहचान के काम नहीं किए हैं, सभी अमीर गरीब स्वर्ण सबका साथ दिए हैं, सबका बात सुने हैं। बातचीत हुई है थी आपकी कभी? हाँ, आए थे तो मिले, बोले चाचा आशीर्वाद, हाँ ठीक है, मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है, ऐसा बोले। कब नामांकन कर रही हैं आप? हम 23 तारीख को कर रहे हैं, कल। तो जिस तरीके से बोचहां इलाके में त्रिकोणीय लड़ाई जो है वो कल के बाद शुरू हो जाएगी, क्योंकि तीनों जो प्रमुख पार्टियां हैं वो कल नामांकन करेंगे, इसके बाद जो इलाके में है वो भ्रमण करना शुरू कर देंगे। तो अब देखना यह दिलचस्प होगा कि आने वाले चुनाव में जनता किसको अपना विधायक मानता है। मैं अपने शिवगुड़ी के चंद्रा के साथ सोनू शर्मा, सिटी न्यूज़, मुजफ्फरपुर।